The following is a lecture on Udav Sandeh Brahmarjit from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 43 to 45. अब फिर रास लीला की रात की याद कर रही हैं। ताहकिम निशा स्मरति जासु तदा प्रियाभिर्वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रेने क्वड़च्चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम अस्माभिरीडित मनोज्ञ कथः कदाचित। फिर अन्य गोपियां कह रही हैं, अहो नागरीगण प्राप्त्यास्मान व स्मरतु कदाचित मां स्मरतु। नगर की स्त्रियां उन्हें मिली हैं, अतः हम गांव की स्त्रियों को भले वे याद न करते हैं, लेकिन कदाचित रास क्रीड़ा की रात्रियों की याद करते हैं। हमारी अरे उसमें तो आपकी याद आएगी ही, लेकिन क्या रात्रियों को याद करते हैं रासलीला की? क्वचित स्मरेत इति पृच्छन्ति। भो भो गोप्य वक्रोत्या अलम तासां तस्य च निंदया स्पष्टम एव किम न बुद्धे अन्यद् वैदग्ध्यादिकम अस्मद्दुर्भाग्यवशात् कृष्णेन विस्मर्यताम नाम स्वरासः कथम विस्मृता इति अन्य सरोदना मार्ग। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं भले वे हमें भूल जाएं, हमें वैदग्ध्य नहीं है, हमें गुण नहीं है, लेकिन अपने रास को कैसे भूल गए। सरोदना माहु रो रो करके कहते, क्या वो रात भी भूल गए? ऐसे ब्रज में कोई वस्तु नहीं रही जिससे कृष्ण हमारी याद कर सके या ब्रज की याद कर सके, सब भूल गए क्या? ताह किम कदाचित ताह निशा किम कदाचित स्मरते, उन रात्रियों की कभी याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रासलीला कई रात्रियों में हुई थी। ताह निशा बहुवचन में, किम कदाचित स्मरते जासु, जिन निशाओं में, जिन रात्रियों में, तदा अत्र अवस्थान समय, जब वे यहाँ थे उस समय नाच किए थे हम लोगों के साथ। कहाँ? वृंदावने। कथम भूते वृंदावने? कुमुद कुंद शशांक रम्य, कुमुदई कुंदई शशांकेन च रम्य, शुक्ली कृतत्वात् रम्य। धवल बना था वृंदावन चंद्रमा की किरणों से, और कुंद कुमुद आदि खिले हुए थे। कुंद स्थल का फूल है और कुमुद जल का फूल है। सब जगह सरोवर में बाहर सब जगह फूल खिले थे। तो ऐसे वृंदावन में प्रिया भी अस्मा भी, हम प्रियाओं के साथ, हम प्रियाओं के द्वारा ईडित मनोज्ञ कथा, हम उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे ऊंचे स्वर से, और नाच रही थी, गा रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। अथवा देवता लोग आकर के आकाश से उनके गीत गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो गोविंद उस समय कोणत चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम, उस रास मंडल में अपने पैरों को थिरका थिरका कर नाच रहे थे रमण के। तो क्या उन रात्रियों की कभी याद करते हैं? अस्माभिरीति तत्सहाय, हम लोग उनके साथ थे। वृंदावन उनका अपना स्थान है, और कुमुद आदि से वृंदावन की शोभा सिद्ध हो रही है। तो क्या कभी हमारी याद करते हैं? तो मानो दूसरी गोपियां कहें, चाहे उद्धव जी कहें कि अरे आप लोगों के सामने वो पुरांगना बरा का क्या है, वो किस कीमती की है, आपके सामने वो कुछ भी नहीं। कृष्ण ऐसा कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कैसे याद करें? किस चीज की याद करते हैं? ठीक से बताइए। रास रजनी की याद करते हैं? फिर सूरदास जी लिखते हैं, उधो वे सुख अब कहाँ, अब कहाँ वह सुख है जो सुख प्रीतम से मिला है हम लोगों को वृंदावन में। उधो वह सुख अब कहाँ, छन छन नैननी निरखत जो मुख, छिन छिन नैननी निरखत जो मुख, फिरी मन जात तहाँ। जहाँ हम लोग कृष्ण को छिन छिन में देखा करते थे, मन वहीं भाग जाता है, उस स्थान पर या कृष्ण के मुख पर, दोनों अर्थ है।
छिन छिन नयननी निरखत जो मुख, फिरी मन जात तहाँ ऊधो वै सुख अबै कहाँ। मुख मुरली सिर मोर पखुआ, मुख मुरली सिर मोर पखुआ, मुख मुरली सिर मोर पखुआ, उर घुंघचिन को हार। हृदय पर घुंघची की माला, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु तिरछे चितवन चार। सुंदर तिरछे चितवन। उस समय जो सुख होता था अब वो सुख कहाँ है, मुझ सब बीत गया। रात दिवस तब संग आपने खेलत बोलत खात। उस समय तो रात दिन संग ही रहते थे, खेलते थे, खाते थे, नाचते थे, बात करते थे। रात दिवस तब संग आपने खेलत बोलत खात। सूरदास यह प्रभुता चितवत कही न सकती वह बात। लेकिन उद्धव जी आज तो ब्रज में जो लीला किए थे अब उसकी चर्चा करने में भी हमको डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कृष्ण सुन लेंगे कि वही पुरानी बातें वो लोग कर रही हैं तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि राजा हो गए हैं। अब ये सब पुरानी बातें गोप रह करके नाचने गाने और खाने की, हम लोगों का जूठा भी खाते थे, पान चबाया हुआ खा जाते थे। तो अब तो क्षमा करना, कृष्ण से कभी मत कहना, हम वो बात कहने में डरती। उनको पता लग जाएगा तो वे तो बहुत क्रोधित होंगे कि हमारी वही हीन बातें लोग अभी भी कह रहे हैं। कहाँ से कहाँ सोच करके कैसी बातें कही। अब यह जो प्रभुता उनकी है इसको देख करके अब मथुरेश हो गए हैं। तो सूरदास यह प्रभुता चितवत कही न सकती वह बात। अथवा इसका अर्थ यह है कि अब जब कृष्ण की प्रभुता देख रही हूं तो अब वो बात तो मैं नहीं कह सकती। कौन बात नहीं कह रही। एक दिन उन्होंने कहा था कि हे श्री राधे, अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख दो। वही बात। तो आज मथुरा में अगर यह संवाद जाए कि कृष्ण कहे थे राधा रानी को कि तुम अपने चरण को मेरे माथे पर रख दो, तो उनकी बहुत हीनता होगी, इसको सह नहीं पाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, वे दिन सपन रहे कैसाचे। मैंने अभी सखी हूँ, वो दिन सपना था कि सच्चा था। जब श्री कृष्ण नाम का व्यक्ति इस ब्रज में था, वही सपना देखा था हम लोगों ने कि वो सचमुच के था। वह दिन वे दिन सपन रहे कैसाचे, जे हरि संग बिहरत याही ब्रिज, जे हरि संग बिहरत याही ब्रिज, बीती गए रंग राचे। वो सारा समय आनंद का बीत गया। तो सपना देखा था हम लोगों ने कि सही था। कहाँ गई वह सरद रैन सब, कहाँ गई वह सरद रैन सब, जिनमें हरि संग नाचे, जिनमें हरि संग नाचे। कहाँ गई वह सरद रैन सब, कहाँ गई वह जिनमें हरि संग नाचे, जिनमें हरि संग नाचे।
कहाँ वह बोलन हसन मिलन सुख, कहाँ वह बोलन हसन मिलन सुख, कहाँ वह बोलन हसन मिलन सुख, कहाँ मिलए जवन बिनु जाचे, मिलो जवन बिनु जा। बिना प्रार्थना के, बिना कामना के ही वो सुख हम लोगों को मिला था। उस प्रकार की बोली, उस प्रकार की हंसी और उस प्रकार का मिलन। कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत सुंदर सपना देखने को मिलता है और सपना टूट जाता है तो बहुत दुख होता है। अरे हम ऐसे थे ऐसे थे। तो श्री कृष्ण ऐसे चले गए हैं कि कोई खोज खबर नहीं, तो शक हो रहा है कि सपना देख रही थी। लेकिन जब उस सुख की याद आती है तो कहते नहीं, सपना ऐसा नहीं हो सकता है, सपना नहीं था, सांच। तो फिर संशय में पड़कर कहते हैं सपना था कि सांच था। क्या वो सपना फिर से नहीं आएगा या सच्चा दिन नहीं आएगा? हाय दई कैसी की दीनी दुख, हाय दई कैसी दीनी दुख, सहत करे जो कांचे, सहत करे जो ये कांचा करेजा सह रहा है। ये तो मांस का टुकड़ा है, क्या सह पाएगा, कितना दुख सहेगा। हरि चंद हरि बिनु सुनो ब्रज, हरि चंद ब्रज, हरि चंद हरि बिनु सुनो ब्रज, हरि चंद हरि। लखन लखन हित हम बाचे, लखन हित। हरि के बिना इस सुने ब्रज को देखने के लिए ही हम जी रही हैं। बस इसे देखने के लिए विधाता जिला रहा है। जब श्री कृष्ण गए तो उसी समय मर जाना अच्छा था। फिर हम लोग कृष्ण से शून्य ब्रज को, वृंदावन को नहीं देखते। ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है। पता नहीं सखी वो सब सच्चा था कि सपना था। जे हरिसंग बिहगत आही, ब्रज बीत गए रंगराज, वे दिन सपन रहे कैसाच। इस प्रकार गोपीजन कहते हैं क्या उन रात्रियों की याद करते हैं जब हमारे साथ गलबाही देकर के नाचे थे, थिरके थे। अभी वही याद आ रही जैसा रत्नाकर जी ने लिखा है। वे कहती हैं उद्धव जैसे कि आप अपने इस ब्रह्म को ले जाओ, हमारे किसी काम की चीज नहीं। कर बीनो कैसे गाय दूही है हमारी वह, पद बीनो कैसे नाची थिर की रिझाई है। कह रात न कर बदन बीनो कैसे चाखी, माखन बजाई बेनु गोधन गवाई है। कैसे देखी सुनी बीना, कैसे देखी सुनी दृग श्रवण बीना ही हाय। भोरे ब्रज बसिन की विपत्ति बड़ाई है। रावरोयानुप को अलख रूप ब्रह्म, उधो कहो कन हमारे काम आई है। उधो कहो कौन हमारे काम आई है। अच्छा ठीक है, स्मरण की बात पूछकर अगर मान लीजिए उद्धव जी कहें कि आप इतना अधीर क्यों हो रही हैं, रासलीला की याद करके वो बिल्कुल तड़पते रहते हैं और आना है उनको, थोड़े काम में फंस गए इसीलिए हमको भेज दिए, नहीं तो आना चाहते हैं। नहीं, उद्धव जी ने कहा कि वो स्मरण करते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बारम्बार स्मरण करके मूर्छित हो जाते हैं, हा राधे कहते रहते हैं, हा गोपी कहते रहते। तब फिर कहते हैं क्या वे आएंगे कभी? कोई दिन दिया है उन्होंने,
अप्ये सती हदासारः तप्तः स्वकृतया शुचा संजीवयन्नुनो गात्रे जठेन्द्रो वनमंबुदयी। जैसे गर्मी के दिन में जंगल में आग लगती है और वृक्ष जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन भगवान इंद्र फिर वर्षा काल में वर्षा करते हैं तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, लताएं भी हो जाती है। तो इसी तरह से हम कृष्ण के विरह में सुख गई हैं, झुलस गई हैं, जल गई हैं, तो क्या वे कभी आएंगे और अपने अंगों से हमारी जलन मिटा करके हमें जीवित करेंगे? मतलब अपने हाथ को हमारे मुख पर फेरेंगे, हमारे सिर पर रखेंगे, अपने आंखों से हमें देखेंगे, हम उनकी आंखों को देखेंगे, वे बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे वे सुनेंगे। इस तरह गात्र ही अपने अंगों से क्या हमें कभी जीवित करेंगे? ये अभिलाषा है। इसमें कुछ अधिक अभिलाषा है। पहले तो केवल आगमन की अभिलाषा नहीं, स्मरण की, क्या वे आ सकते, क्या वे स्मरण करते हैं? और अब कह रहे हैं क्या वे आएंगे, और आएंगे तो आ करके अपने गात्र ही, अपने शरीर के अंगों द्वारा क्या हमारी जलन मिटाएंगे, हमें सुखी करेंगे? आना चाहिए, क्योंकि यह जो शोक है स्वकृत है, उन्हीं के द्वारा किया गया है, उन्होंने जलाया है, वो आग लगाए हैं। यह अर्थ है कि भगवान सूर्य गर्मी के दिन में खूब आंच उगल करके सुखा देते हैं और वही वर्षा भी करते हैं बादलों के द्वारा। तो इसी तरह से श्री कृष्ण क्या अपने विरह से तप्त हमको आकर के जिलाएंगे? उनका स्पर्श ही अमृत है। उद्धव जी, एष्यति, क्या एष्यति, इसका अर्थ है क्या आ रहे हैं? ये जो संदेश है ये केवल गर्जन जैसा है, क्या वर्षा भी करेंगे? चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं बादल आकाश में आए और केवल गरज कर रहा है, जब वर्षा न करे तो बेकार है, दावानल नहीं बूझेगा। तो इसी तरह से कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ पत्र और संदेश केवल गर्जन के समान, आना उनका वर्षा के समान। तो घनश्याम केवल गरज करके ही रह जाएगा कि वर्षा भी करेगा? इनके पूछने का आशय है क्या आएंगे? ठीक है, आप कहते हैं कि स्मरण करते हैं, इसका प्रमाण है यह पत्र या आपका आना। यह तो उसी तरह से है कि गर्मी के दिन में वन झुलस गया है और बादल आया गरज करके चला गया, तो इससे फायदा क्या है? वर्षा होनी चाहिए ना। तो बताइए कब आएंगे? तो उनकी उपमा इंद्र से दे रही हैं और उनके अंगों की उपमा अम्बुद से दे रही हैं, बादल से। बादल बरस बरस करके जंगल को, वन को हरा भरा कर देता है, जले हुए वन को। दावानल से जले चाहे गर्मी से जले, गर्मी से ही जल जाते हैं। जेठ बैसखवा के चले ललुवरिया फुलवरिया मुरझाई गई बेहरा, मुरझा जाते हैं, ये देखी हुई बात। लेकिन वर्षा काल में इंद्र भगवान बादलों के द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। तो क्या इसी तरह से कृष्ण कभी आकर के हमें दर्शन देकर के हमें जिला लेंगे? हम मर रही हैं, उधो रखिए जरी हरिशोलन की, हम लोग जल गई। उसे तो सूर्यदास के बहुत पद हैं, लेकिन फिर कुछ गोपियां कहती हैं क्यों पूछ रही हो, तुम स्वयं नहीं समझ रही हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे वो? अब राज्य मिल गया, राजा हो गए, वो क्यों यहाँ आएंगे? गाय चराने के लिए आएंगे तुम्हारा? कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्त राज्यो हताहितः नरेंद्र कन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्व सुहृदवृतः। अब कृष्ण यहाँ क्यों आएंगे? कस्मात् कृष्ण इहायाति, यह ब्रज स्थाने वृंदावने कस्मात् आयाति, क्या लाभ उनको होगा? आने पर तो सारा दिक्कत ही दिक्कत है, दुख ही दुख है। वहां तो प्राप्त राज्य हो गए, अब तो मथुरा का राज्य उनका हो गया, हताहित, और सब शत्रु भी मार दिए गए हैं।
ऐसा होता है कि कोई शत्रु उपद्रव करता, दुख देता तो भाग करके वृंदावन में आ जाते, सुख से रहते। लेकिन अब कोई अहित भी नहीं रहा, शत्रु सब मार दिए गए। और अब उन्होंने बहुत सी राजाओं की कुमारियों से विवाह कर लिया है। ये जलन ईर्ष्या हो रही है। अभी विवाह तो द्वारका में जाकर करेंगे, प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये कहते हैं नरेंद्र कन्या उद्वाह्य प्रीत। अब राजाओं की कन्या से विवाह करेंगे, गोपियों से थोड़े विवाह करेंगे। तुम बेकार आशा रखती हो कि एक दिन उनके साथ विवाह होगा। कात्यायनी की पूजा सूजा सब व्यर्थ चली गई। जिसको राजकुमारियां मिलेंगी वो आकर के गरीब ग्वारिन से शादी करेगा? नहीं। और उधर कर चुकी ये कह रही है, ऐसा नहीं कि करेंगे। ईर्ष्या हो रही है। नरेंद्र कन्या, राजाओं की कन्या से उद्वाह या विवाह करके प्रीत, वो खुश हो गए हैं। अब ये मत समझो कि राधा का स्मरण करके उनको अब दुख होता है। और राधा कुछ भी है तो एक गोप की कन्या है, और राजाओं की कन्या से उनका विवाह हो गया, सर्व सुहित बेटा। और उनकी जो स्त्रियां हैं, उनकी जो बधुएं हैं, उनके भाई, उनके चाचा, मामा, काका जो भी हैं, अब वो तो सब आते रहते होंगे। वैवाहिक संबंध हो जाने पर तो ससुर मिल जाते हैं, साले मिल जाते हैं, और सब। तो अब उनको कहाँ फुर्सत है कि ब्रज में आएंगे। तो बहुत सुखी हो गए सब। कस्मात यह आती, क्यों आएंगे? यही बताओ ना, क्यों आएंगे? ये प्रश्न है। क्या यहाँ रखा हुआ कि आएंगे? वहां तो राज्य मिला, स्त्रियां मिली, धन कंचन कामनी तो वहां मिला, तो यहाँ क्या करेंगे? राज्य मिल गया और स्त्री मिल गया, अब चाहिए आदमी को क्या है? और सबसे अच्छा उसमें भी स्त्रियां मिली हैं तो वे राजकुमारियां मिली, साधारण स्त्रियां नहीं मिली, तो अब क्यों आएंगे? ये मानवती होकर के ईर्ष्या से कह रही है। अनन्य गतित्व न पूर्वमत्र वसत। किसी ने कहा कि तो आखिर यहाँ रहते थे तो यहाँ तो सुखी थे, तो कहती हैं अनन्य गतित्व न, दूसरे जगह कहीं परिचय नहीं था किसी से, कहीं आना जाना था नहीं, तो बाध्य होकर लाचार होकर के वृंदावन में रहते थे। अब तो पंख उग गया है, अब तो घूमने लगे, बड़े बड़े राजाओं से परिचय हो गया, उनकी कन्याओं से विवाह हो गया, तो बहुत बड़े हो गए। तो अत्र गोचारण क्लिष्ट, यहाँ तो गाय चरा करके खेत में क्लेश में डूबे रहते थे। तत्र तु प्राप्त राज्यो अभूत, अत्र गोप जाते भी तत्रापि परकिया भी किम सुखम। हम तो गोप जाति के, वो भी परकिया है, मिलने में बहुत दुख था, उनको भी दुख था, हम लोगों को दुख था, छिप करके इधर उधर कुंज में मिलना था, वहां तो विवाह हो गया, तो समाज सपोर्ट करेगा। अब क्यों आएंगे? उनको क्या दुख है? नरेंद्र कन्या इति महादैनेन आत्मनः सकाशा तासाम उत्कर्ष सूचिता। यदि गोपियों के सामने कोई भी राजकुमारी कुछ नहीं है, लेकिन महादैन्य के कारण अपने को हीन कह रहे हैं। फिर हरिचंद्र जी लिखते हैं पद उधो अब वे दिन नहीं आई है, उधो अब वे दिन नहीं आई है, जिनमें श्याम संगनी शिवासर छिन सम बिलसे बिताई हैं। अब वे दिन नहीं आएंगे कि श्याम सुंदर के साथ विहार करते हुए क्षण के समान बिता दूंगी मैं, अब वो दिन नहीं आएगा। वह हंसी दान मांगनो उनको, वह हंसी दान मांगनो उनको। औचक श्री कृष्ण गोवर्धन जी की घाटी में इधर उधर या सांकरी खुर में आकर के हंस करके कहते थे, दे दो दान, मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं राजा हूँ। और गोपीजन कहते थे हम कंस के पास खबर दे देंगे और तुम्हारा पता चल जाएगा राजा पना। तो ये कहते थे कंस, कंस क्या तुम्हारा भतार है? कंस का नाम लेती हो? एक दिन कंस को भी मेट दूंगा नाम निशान मार कर। चलो दो।
और घेर लेते थे। तो आज गोपियां मनोरथ कहती हैं कि वह हंसी दान मांगना उनको, अब हम लखनन पई हैं। अब वो देखने को नहीं मिलेगा वो दान मांगना। जमुना नाथ कदम चढ़ी छिपी, अब हरि नहीं चीर चुराई हैं। अब नहीं चीर चुराएंगे, अब वो बहुत बड़े हो गए, अब वो दिन नहीं आएगा। वह निशि शरद दिवस भर खा के, फिर विधि नाही फिरई है। शरद की वह रात और वर्षा का वह दिन, जब वर्षा में श्री कृष्ण हमारे ऊपर घोंघी ओढ़ा करके हमको बचाते थे। घोंघी रखते हैं वर्षा में, कपड़े को डाल लेना है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भींज करके भी प्रिया जी को बचाते थे कि ये भींजने न पाए। घोंघी ये भोजपुरी शब्द है, कपड़े को चुन करके बांध लिया जाता है। तो वह निशि शरद दिवस वर्षा के, फिर विधि नाही फिरई है। अब ब्रह्मा वो दिन नहीं देगा। वह रस रास हसन बोलन ही, तो हम छिन छिन तरसई हैं। वह गलबाही दय पिया बतिया, अब नहीं सरस सुनाई है। अब हमारे गले में बांह दे करके और हमें अब वो सरस बात नहीं सुनाएंगे। हरि चंद तरसत हम मरी हैं, तऊ नवे सुधिलई हैं। हम ऐसे ही लगता है तड़फ कर मर जाएंगे, लेकिन वे सुधि नहीं लेंगे। क्यों नहीं ब्रज में आएंगे, उसका कारण बताते हुए गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, यही डर बहुरी न गोकुल आए, यही डर बहुरी न गोकुल आए। क्या डर था? हमारी करनी याद कर कर के वे मधुपुर में बस गए हैं और कान पकड़ लिए कि अब भैया ब्रज में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सोच लिया, इस डर से नहीं आए। क्या डर है? अधरातिकते उठी बालक सब, अधरातिकते अर्धरात ते उठी बालक सब, मोही जगई हैं आए, मोही जगई हैं आए। बिनु पद त्राण बहुरी पठवेंगी, बनहि चरावन गाय। बिनु पद त्राण बहुरी पठवेंगी, बनहि चरावन गाय। इस डर से नहीं आए कि ब्रज के लड़के फिर आकर के आधी रात को ही जगाएंगे, मुझे सोने नहीं देते हैं। तो जिसको सोना भी मुश्किल है ब्रज में, तो अब वो क्यों आएगा यहाँ? तो सोने लोग नहीं देते हैं, बच्चे तंग करते हैं। तो अर्धरात ते उठी बालक सब, मोही जगई हैं आए। बिन पद त्राण बहुरी पठवेंगी, बनहि चरावन गाय। और फिर गाय चराने के लिए भेजेंगी गोपियां, मतलब जसोदा भेजेगी फिर गाय चराने के लिए, और वो भी बिना पदत्राण के, बिना जूता के, और वो भी वन में। तो बताओ अब वो आएंगे? यही डर बहुरी न गोकुल आए, इसी डर से वे नहीं आए। यही तो कृष्ण का सुख था वास्तव में, इसी के लिए वो आ सकते हैं। लेकिन इधर से भावना हो रही है कि नहीं नहीं, वो बहुत तंग आ गए, इसी डर से नहीं आए। सुनो भवन आनी रोकेंगी, चोरत दधी नवनीत। और वे सोचते होंगे कि सुना साना घर देख करके जब मैं चोरी करने जाऊंगा तो वे पकड़ लेंगी। मैं जब दधी नवनीत चुराने जाऊंगा तो लोग पकड़ करके और रोकेंगी, गाली देंगी, और पकड़ी जसोदा पहलई जई है, नाचत गावत गीत। और पकड़ कर फिर जसोदा के पास ले जाएंगे वो लोग। और हमारी आदत सुधर नहीं रही है, उनको आदत पड़ गई चोरी की, तो फिर चोर चोर हल्ला करेंगी और हमको नचाएंगी, गवाएंगी।
ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी। और अब सोच रहे हैं फिर ग्वालिन बांधेगी, और बांधने में सखी हम लोगों ने जसोदा की जो मदद कर दिया ये वो नहीं भूलते हैं। उसको तो क्षमा कर देंगे कि उनकी माँ है, लेकिन हम लोग जो रस्सी दौड़ दौड़ कर दे रही थी वो नहीं भूल पाएंगे। और सोचते हैं फिर बांधेगी, और हमको चोर चोर लोग कहेंगे, सब गोपियां कहेंगे, हल्ला होगा। यहाँ मथुरा का मालिक हूँ, द्वारकाधीश बना हूँ, वहाँ जा करके चोर कहलाऊं तो कौन जाए वहाँ पर। ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी, केते वचन लगाए। ये नहीं कि चलो एक बार बांध दिया, कितना कितना चोरी का लांछन लगा लगा करके, कितना बुरा बुरा बात कहकर हमारे विषय में और फिर बांधेगी। तो मैं नहीं जाऊंगा। एते दुख न सुमिरी सूर, मन बहुरी तत्सह को जाए। तो इतना दुख का स्मरण करके कृष्ण सोचते हैं कि अब कौन जाकर सहेगा उसको, हम अब नहीं जाएंगे। अब हमको गाय नहीं चराना है, थोड़ा सा माखन चुराने पर चोर चोर चारों तरफ हल्ला, अब हम नहीं सहेंगे। इतना दिन रह करके सहे वही काफी हुआ। शायद इसी डर से वे ब्रज में नहीं आए। तो यह विरह वेदना की प्रकाष्ठा बता रहा है श्लोक। वन जैसे दावाग्नि से जल जाता है, वैसे देह जल गया है, सब कुछ जल गया है। कब हमें हरी भरी करेंगे। इस पर घनानंद जी का वो श्लोक बहुत ठीक बैठता है। रूप उजियारे जाने प्राण न के प्यारे, कब रूप उजियारे जाने प्राण न के प्यारे, कब करोगे जुनैया दैया विरह महात्मय, करोगे जुनैया दैया विरह महात्मय। सुखद सुधाते हासी हेरनी पीवाय पिए, सुखद सुधाते हासी हेरनी पीवाय पिए, जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमय, जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमय। सुंदर सुदेश आँखे बहुर बसाय आय, सुंदर सुदेश बसिहा छबिले जैसे हुलसी ये रामय, बसिहा छबिले जैसे हुलसी ये रामय। होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन, होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन। रसही बरसी लाल देखी हरि हमें, रसही बरसी लाल देखी रसही बरसी लाल देखी हरि हमें, रसही बरसी लाल देखी हरि हमें। उद्धव जी ने संदेश में कहा था, भगवान ने पत्र में लिखा था कि मैं सबके हृदय में हूँ, मेरे साथ वियोग नहीं है। तो इस पर गोपीजन कहते हैं, जो पे उद्धव जो पे उद्धव हृदय माझ हरि, जो पे उद्धव हृदय माझ हरि। तो पैती अवज्ञा उन पे कैसे सही परी। यदि वे हृदय में है तो वे ऐसी अवज्ञा कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हम पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम जल रही हैं विरह से, और यहीं निकट में यदि हैं तो ऐसा स्वभाव कैसे बदल गया।
उस समय जब दावानल लगा था तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं जलने पाया, कोई वृक्ष नहीं जलने पाया। और अब क्यों देह जरी? यदि हृदय में है तो अब देह क्यों जल रहा है, क्यों नहीं प्रकट होकर के शीतल कर रहे हैं? तब ही दवा द्रुम दहन न पाए, तब ही दवा द्रुम दहन न पाए। अब क्यों देह जरी, अब क्यों देह जरी। सुंदर श्याम निकसूरते हमें शीतल क्यों न करी। सुंदर श्याम निकसूरते हमें शीतल क्यों न करी। उद्धव जी ने कहा भगवान के चिट्ठी से कि भगवान सबके हृदय में है, तिजोग है ही नहीं। तो कहती यदि वे हृदय में है तो इतना निर्दय कैसे हो गए। उस समय दवाग्नि लगी थी वन में 2-2 बार। तो उस दवा का अर्थ है उस दवानल से द्रुम दहन न पाए, जंगल में वृक्ष तक नहीं जल पाए, इतना कोमल थे, सब बचा लिए वृक्षों को। तो अब क्यों देह जरी, अब तो हमारा खड़े देह जल रहा है, ऐसे कैसे वे सह रहे हैं। यदि श्याम सुंदर भीतर ही है तो देह जलने पर क्यों नहीं निकल करके भाग रहे हैं और हमें क्यों नहीं शीतल कर रहे हैं। सुंदर श्याम निकसूरते हम शीतल क्यों न करी। सुंदर श्याम निकसूरते हम शीतल क्यों न करी। वे हमारे सुंदर श्याम सुंदर परम करुण है, क्यों नहीं हमें शीतल कर रहे हैं, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, हमको क्यों नहीं बचा रहे। एक तो स्वयं ही दुख भोग रहे होंगे, अगर होंगे तो हमारे समझ से तो नहीं है। गोपियों के कहने का आशय है कि हमारे श्याम सुंदर हृदय में नहीं है, वो कोई दूसरे परमात्मा होंगे, नहीं तो वे तो निकल कर कभी भाग गए हो, वे क्यों इतना आज सहेंगे। और हमको वे इतना जलते हुए कैसे देख सकते हैं। जो पेड़ को जलते हुए नहीं देख पाए, पेड़ बचा लिए, लता बचा लिए, वो हमारे देह को जलते सहन कर लेंगे। क्यों आप बकवास कर रहे हो, हृदय में नहीं है कृष्ण। इंद्र रिसाय बरस नयनन मग घटत नएक घरी। भींजत शीत भीत तन कापत रहे क्यों गिरी न धरी, रहे गिरी क्यों न धरी। उस बार जब इंद्र ने वर्षा किया था तो एक बूंद हम पर पड़ने नहीं दिए पानी, कोई भी हवा नहीं लग पाई। तत्काल इतना बड़ा पर्वत उठा लिए, हम सबको बचाए। और इस समय वही इंद्र बदला ले रहा है, अब हमारे नेत्रों से वर्षा चालू किया है हमको समाप्त करने के लिए। इंद्र रिसाय बरस नयनन मग। उस समय जो आपने हमारी रक्षा कर लिया, आपकी हम प्रिया है, हमें जब बचा लिया आपने, तो इंद्र क्रोध में हो करके, आप पर क्रोध करके, आपकी प्रियाओं को, हम लोगों को मारने के लिए अब आंख के रास्ते से बरसात कर रहा है। इंद्र रिसाय बरस नयनन मग घटत नएक घरी। एक घड़ी भी वर्षा नहीं रुक रही है। भींजत शीत भीत तन कापत। और इस समय हम भीग रही हैं ठंडा से, हमारा शरीर कांप रहा है इस वर्षा से, आंसू से। तो रहे गिरी क्यों न धरी, अब क्यों नहीं पर्वत को उठा रहे हैं। उस समय तो आप हमें भीगने नहीं दिए, इस समय इतनी हम दुखी हैं, मरने की हालत में हैं। यदि आप इतना निकट हैं, यदि कृष्ण इतना निकट हैं, तो क्यों नहीं गोवर्धन उठा लेते हैं फिर। क्यों, मतलब हमारा आंसू क्यों नहीं समाप्त करते हैं। हमारे सामने आ जाएंगे, हमारा रोना समाप्त हो जाएगा। कर कंकन दर्पण ले दो अब यही अनख मरी। ए तो मान सूर सुन जो गज बिरहीन बिरह धरी। बिरहीन बिरह धरी जो पै उधो हृदय माझ हरी। कर कंकड़ दर्पण ले दो अब यही अनख मरी। अब हम हाथ में कंकड़ निकाल करके रख लिए और दर्पण भी हाथ में रखे हैं। इसका अर्थ ये है
कि अब हमारे हाथ में चूड़ियां अट नहीं रही हैं, तो सरक करके गिर जा रही, इतना देह दुबला हो गया है। और हाथ में दर्पण ली है, मुख देखने लायक नहीं रह गया, देख ही नहीं सकती, इतना रो रही हैं, अजस्र आंखों चू रहे हैं और आंखें इतनी सूज गई हैं कि उनकी पलकें आंखों को ढक दे रही हैं। इसीलिए अब हाथ में ही चूड़ी पड़ी है, मतलब अंगुलियों में, और दर्पण। ए तो मान सूर सुन जो गजु बिरहिन बिरह जरी, जो पै उधो हृदय माझ हरि। ये तो मान, हम तो इसी अनक से मर रही हैं, हम ऐसे ही उल्टे मर रही हैं, और ऊपर से आप योग का उपदेश दे रहे हैं, तो बिरहिनी तो ऐसे ही मर जाएगी। बिरहीन बिरह, ये जरी होगा चाहे धरी का क्या सकता है। बिरहीन बिरह जरी देवता लोग बजाते थे मिलाकर, और मुख्य थी चूड़ियों की झनकार नाचने में, गाने में और नाचने में, और पैर के पायजेब। इस तरह से भगवान नाच रहे थे और प्रियाओं के साथ, और हम लोग उनके बारे में खूब गा रहे थे, उनके बांसुरी वादन, मुस्कान, चाल चलन। तो क्या उस गीत, उस नृत्य और वृंदावन और उन रात्रियों की याद करते हैं? ये नहीं कहते हैं कि उन रात्रियों में हमारी याद करते हैं, यह पूछने का एक तरीका है। तो आइए नूपुर आदि जहाँ कुछ आया है उसका स्मरण किया जाए। बोलो करे नूपुर श्रवण के निकट सदा, बोलो करे नूपुर श्रवण के निकट सदा, पद ताल लाल मन मेरे बिहर करे, पद ताल लाल मन मेरे बिहर करे। बाजी करे बंसी धुनी पूरी पूरी रोम मुख, बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख। मन मुस्कानी मंद मन ही हास करे, मन मुस्कानी मंद हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित, हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित। छाई रहे छवि जुग दृगना भर करे, प्राण हूँ ते प्यारे रहो, प्यारो तू सदाई तेरो, प्राण हूँ ते प्यारे तेरो। पीरो पाट सदा जी जिए बीच फहर करे, पीरो पाट सदा जिए। प्रार्थना है भक्त की, भक्तनी जी की अपनी प्रार्थना है, गोपियों की नहीं है। हे प्रियतम कृष्ण, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके नूपुर की आवाज हमारे कानों में हमेशा भरी रहे। बोलो करे नूपुर श्रवण के निकट सदा, एकदम झनकाते नृत्य करते हुए रासलीला में जो झनझन नूपुर की आवाज होती है, झनकार होती है, वो हमारे कान में हमेशा भरी रहे। और पद तल लाल मन मेरो बिहरो करे, और आपके पद तल के लाल लाल तलवे में हमारा मन हमेशा विहार करे। यह है भगवान के रूप का स्मरण। नूपुर की आवाज कान में और मन आपके चरण के तलवे में रहे। पद तल लाल मन मेरो बिहरो करे। लाल अरुण और लाल मन, हे लाल हे कृष्ण। बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, मन मुस्कानी मंद मन ही हंसो कर। हमारे रोम रोम में आपकी बंसी धुनी बजी कर, आपकी बंसी की ध्वनि हमारे रोम रोम में भरी रहे, नख से सिर तक। मन मुस्कानी मंद मन ही हंसो कर, हमारे रोम रोम में भरी रहे। और आप जब मुख से
या मन से मुस्काते हैं, कभी कभी हंसते हैं कृष्ण, तो मुख से हंसना कहेंगे, और मन से मुस्कुराते हैं, चेहरे पर मुस्कान आती। तो आपकी वो मंद मुस्कान हमारे मन में हंसा करे, हमेशा मन ही हंस्यो करे। और हरिचंद्र कहते हैं कि आपकी चलनी, आपकी चाल ब्रज में विविध कलात्मक गति से चलना, और चलनी और मुड़नी, और मुड़ना, मुड़ करके देखना है, एकाएक नृत्य तरंग लेते हुए मुड़ जाना। आपकी चलनी, आपकी मुड़नी और बतरानी, बतरानी माने बातचीत करना है, चित्त छाई रहे छवि, ये आपका चलना, मुड़ना, बात करना सब हमारे चित्त में छाए रहे, और हमारे दोनों नेत्र में हमेशा पानी भरा रहे, छाई रहे छवि जुग द्रिगन भरो करे। जो दोनों जुगल, दोनों दिगों में पानी भरा रहे, अथवा इसका अर्थ है चित्त में सब छवि छाई रहे और आंखों में भी छाई रहे। प्राणहु ते प्यारे रहे प्यारो तू सदाई तेरो, आप हमारे प्राण से भी प्यारा बने रहिए, और हे प्रियतम आपका पीत पट सदा मेरे हृदय में फहराता रहे। यही हमारी कामना। बोलो कारेनु पूरा श्रवण के निकट सदा, बोलो कारेनु पूरा श्रवण के निकट सदा, पद ताल लाल मान मेरे भी हर करे, पद ताल लाल मान मेरे भी हर करे। बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, मन मुस्कानी मंद मन ही हास्य करे, मन मुस्कानी मंद मन ही हास्य करे। हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चिता, हरिचंद्र चलनी मुरानी बतरानी चिता, छाई रहे छवि जुग द्रिगन भर कर, छाई रहे छवि जुग द्रिगन भर कर। प्राण हूँ ते प्यारे रहो प्यारो तू सदाई तेरो, प्राण हूँ ते प्यारो रहो प्यारो तू सदाई तेरो। पीरो पाट सदाई ये बीच फहर करे, पीरो पाट सदाई ये बीच फहर करे। तीरो पट सदाई ये बीच फहर करे, तीरो पट सदाई ये बीच फहर करे। श्री कृष्ण के सुंदर श्री विग्रह पर, शरीर पर जब पीताम्बर लहराता है तो वो भक्तों के चित्त को और खींचता है। हमारे लिए सब तरह से हमारे श्याम सुंदर ही काम आने वाले हैं। तो अब उद्धव जी से यह कह रहे हैं कि उद्धव जी हमारी आंखों में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। आप ज्ञान का अंजन लाए हैं, लेकिन यह अंजन और पीड़ा बढ़ा रहा है। आप दूसरा श्याम अंजन लाइए, काला अंजन। अंजन पर काला होता नहीं है, तो उससे हमारे आंखों की पीड़ा चली जाएगी। मतलब कृष्ण को बुला लाइए। उधो इन नयन अंजन दे, उधो नयन दे, उधो इन नयन अंजन दे। आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर।
जासो जुरयो सने उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। हे उद्धव, हमारे आंखों के लिए क्यों नहीं अंजन ला रहे हैं? अब हमारी आंखों में अंजन डालिए, हमारी आंखें दर्द कर रही हैं। कैसा अंजन? आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, जासो जुरयो सने उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। जिसमें स्नेह जोड़ा गया है उस काजल को लाइए जिसमें स्नेह जुड़ा है। हम स्नेह का घी होता है, काजल में घी पड़ता है ना, कालिख में घी लगा करके बनाते हैं। स्नेह का घी होता है। तो आप उस काजल को ले, श्री कृष्ण को ही काजल के रूप में कह रहे हैं। वही आएंगे, हमारे आंख में लग जाएंगे और दूर से ही, निकट से अंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी दूर से हम देखेंगे, हमारे आंखों का दर्द चला जाएगा। और जासो जुरे सने, उनसे हमारा स्नेह जुड़ा हुआ है, उस काजल से हमारा स्नेह जुड़ा है, या उसमें घी है। उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। तपती रहती निशिबासर मधुकर, तपती रहती निशिबासर मधुकर, नहीं सुहात तन गे। जैसे मीना मरत जल बिछुरत, जैसे मीना मरत जल बिछुरत, कहाँ दुख ये उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। ये हमारी आंखें रात दिन तड़पती रहती हैं। और हे मधुकर, यह शरीर रूपी घर अब अच्छा नहीं लग रहा है, अथवा तन और गेह, शरीर और घर अच्छा नहीं लग रहा है, या उचित अर्थ है तन रूपी गेह अच्छा नहीं लग रहा। अब इस देह में रहने की इच्छा नहीं हो रही है। जैसे मीना मरत जल बिछुरत, जैसे जल से वियुक्त हो जाए मछली और छटपटाए पानी के बिना, प्रियतम पानी के बिना, उस तरह से हमारी आंखें छटपटा रही हैं। कहो दुख है, हम इस दुख को क्या कहें। सब विधि बांधी ठान के राख्यो, खरी कपूर कोरे, बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जगले, उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। हमारे प्राण शरीर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन जैसे कपूर को खड़िया मिट्टी के साथ मिला करके उसको रखते हैं तो कुछ देर ठहरता है, इसी तरह से आशा के मिट्टी में मिलाकर हमारे अपने प्राण को रखी, नहीं तो कब का उड़ गया होता। कपूर बाहर रखने पर उड़ जाएगा। तो आशा के मिट्टी में मिलाकर के कपूर, प्राण रूपी कपूर को हम लोग रखे हैं। तो हे उद्धव, एक बार मिला दो श्याम सुंदर से और संसार में जस ले लो कि गोपियों को प्राण दान उद्धव दिए जाकर। बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जागले, उधोइन नैनन अंजन दे उधोइन नैनन अंजन दे। बिनु हरि क्यों राखो
मन धीर बिनु हरि क्यों राखो मन धीर। एक बेर हरि दरस दिखावहूँ, एक बेर हरि दरस दिखावहूँ। सुंदर श्याम शरीर बिनु हरि क्यों राखो मन धीर। क्यों का से कैसे। एक बेर हरि दरस दिखावहूँ, सुंदर श्याम शरीर बिनु हरि क्यों राखो मन धीर। तुम जो दयाल दयानिधि कहियत जानत हो पर पीर। बिछुरे प्राण नाथ ब्रज आवे, कत हम कत जदुबीर। बिनु हरि क्यों राखो मन धीर, बिनु हरि क्यों राखो मन धीर। मत अपजस आनो सिर अपने, मत अपजस आनो सिर अपने। कठिन मदन की पीर। सूरदास प्रभु मिलन कहत हैं, सूरदास प्रभु मिलन कहत हैं। रवि तनया के तीर। सूरदास प्रभु मिलन कहत है, रवि तनया के तीर।